हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ और स्वागत है आप लोग का एक नए ब्लॉग में। ये ब्लॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या है मैं अभी बताती हूँ। अगर आप 5 इयर्स दे रहे हो एससीएल में टेक बी और जीटी के लिए, आई थिंक मुझे नहीं लगता 5 इयर्स है, 3 इयर्स आई थिंक। तो अगर टेक बी जैसे जो 12th पास है वो 5 ईयर, मतलब 5 ईयर का बॉन्ड होता है ना। 5 ईयर अगर आप कंप्लीट करते हो तो उसके बाद क्या आपके करियर में ग्रोथ होगा, कहाँ कहाँ किस किस कंपनी में जॉब कर सकते हो और एससीएल की तरफ से क्या बेनिफिट होगा। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूंगी। ये बहुत अच्छी कमेंट्स थी जिन्होंने किया है। तो थैंक यू सो मच। इस पे मैं ब्लॉग बनाती हूँ और आप लोग को अपडेट करती हूँ। तो ब्लॉग में गाइज बने रहना। जो लोग नए हो लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। यहाँ बहुत गर्मी है, थोड़ा सा मेरा फेस का होलिया हुलिया बिगड़ गया है तो इसको वो इग्नोर करना। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। देखो आप लोग को पता है जब आप एज अ टेक बी हायर होते हो, टेक बी मीन्स 12th पास। तो जब आफ्टर 12th पास करते हो तो ऑलमोस्ट 3 साल की ग्रेजुएशन होती है। बट एससीएल में 4 इयर्स का है, मतलब वो टोटल बॉन्ड 4 इयर्स का लेते हैं। थोड़ा सा सिनेरियो में डिस्क्राइब कर देती हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी ब्लॉग बना रखी हूँ इस सब पे, तो फिर बार बार सेम चीज बोलना सही नहीं लगता। तो जब आपकी सारी प्रोसेस डॉक्यूमेंट सारा हो जाता है, उसके बाद जब आप बॉन्ड साइन करते हो वगैरह वगैरह सब, ये सब हो गया। तो फिर जब आप क्वालिफिकेशन करते हो कोई भी कॉलेज से होता है, या फिर आपको एमएटी हो गई, पिट्स पिलानी हो गई, और भी यूनिवर्सिटी हैं जो जिनका इनका एफिलेटेड चलते रहता है, तो उससे होती है। उसके बाद आप अगर मान लो आफ्टर 5 इयर्स जब एससीएल छोड़ते हो, तो आप खुद को कहाँ पे देखोगे। मतलब आपको ऐसा कुछ अंदर से स्ट्रॉन्ग फीलिंग होनी चाहिए, फिर आपको कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ से मिलनी चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन, ताकि आप आगे कहीं काम करने में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए मैं बताती हूँ, अपडेट करती हूँ। तो इसमें देखो क्या है गाइस, अगर आपकी आफ्टर 5 ईयर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको देखो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। पहले मैं आपको वो बता देती हूँ दो चीज़। क्योंकि आप जो एससीएल में जॉब करते हो प्लस स्टडी करते हो, उसमें दो वो होता है, मतलब डिस्टेंस कोर्स से होती है ये चीज़। तो आपको अब पता है कि मोस्टली टीसीएस में या फिर और अदर कंपनीज में डिस्टेंस कोर्स मना कर दिया है, तो वो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। बट हो सकता है कि आफ्टर 5 इयर्स वो चेंजेस हो जाए या फिर वो चेंज हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। वो बट डिपेंड करता है, तो वो चेंजेस पे भी डिपेंड करता है। तो अगर नहीं होता है तो फिर बहुत अच्छी बात है, अगर होती तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो ये चीज़ है। बाकी अगर ग्रोथ के मामले में बोलो तो गाइस सैलरी पैकेज इतनी इंक्रीज नहीं होती है इन 5 इयर्स में। मतलब आपका 1 साल तो नॉर्मल रहता है, फिर आफ्टर 1 साल फिर 18 मंथ्स में अप्रेजल होता है हर एक साल वाइज। वो 18 मंथ्स मान लो कि दो ही 18 मंथ्स निकला ना, मतलब 18 18 36 हो गया। तो दो ही 18 मंथ निकला। एक 4th ईयर में लोग तो वैसे भी छोड़ना चाहते हैं। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो आफ्टर 5 इयर्स तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। बट आपके पास उस टाइम कोई बॉन्ड नहीं होगा। बॉन्ड मतलब कोई भी आपके पास, मतलब जरूरी नहीं कि आपको जॉब करनी करनी है, आप कभी भी छोड़ के जा सकते हो। अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी है आफ्टर 5 इयर्स तो छोड़ सकते हो। अगर उससे पहले छोड़ोगे तो आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा। वो कितना होगा वो आपके उस पर अपलोडेड होगा, ये आई थिंक, क्योंकि सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो ये है। बट मेरे हिसाब से ना गाइस टेक बी वाले को स्टडी कंप्लीट करके ही जॉब करना चाहिए, क्योंकि जॉब में इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, प्लस इतना कंटिन्यू 9 घंटा काम करने के बाद आप स्टडी नहीं कर पाते हो, सिर्फ जॉब में इन्वॉल्व रह जाते हो। तो ये चलो अपना अपना लुकआउट है, बट मैं आपको एज अ एम्प्लॉय बोल रही हूँ क्योंकि मैं खुद ये चीज़ देखती हूँ, सामने में फील करती हूँ, तो मैं इसलिए सजेस्ट कर रही थी। और दूसरी बात, ग्रोथ देखो खुद पे है। आपको कोई कंपनी ग्रोथ नहीं देती है। कंपनी आई नो कि कंपनी बहुत अच्छी है, ब्रांडेड है, कोई भी नाम सुनेगा तो बोलेगा नहीं अच्छी कंपनी से आपने जॉब की है। तो वो एक वैल्यूबल आपके पास टैग लग जाता है, आपके ऊपर टैग है कि नहीं ये अच्छी कंपनी से किया, रेपुटेड कंपनी है। बाकी आपको ग्रोथ करना है तो खुद आपको सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा, अच्छी अच्छी कोर्स करनी पड़ेगी। क्योंकि हम जो काम करते हैं ना कंपनी में, मान लो कि मैंने एक प्रोजेक्ट में काम किया, फिर हम दूसरे प्रोजेक्ट में गए, तो वो वर्क डिफरेंट होता है, रिलेटेड नहीं होता है। तो सारा वर्क डिफरेंट है। आप कहीं जाओगे आपको काम सिखाया जाएगा, फिर आप काम करोगे। बट जो आपके पास नॉलेज है, जो आपके पास सर्टिफिकेशन है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आईटी सेक्टर में खुद को ग्रोथ करने में। तो ग्रोथ आप यहाँ से ले सकते हो, ना कि आपको कंपनी ग्रोथ कराएगी। कंपनी आपको सैलरी पैकेज थोड़ा बहुत इंक्रीज कर सकती है, बट एज अ ग्रोथ नहीं दे सकती। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे है। इसलिए लोग ना क्या होते हैं जॉब में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्योंकि और कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर पाते, चाहते भी हैं बट नहीं हो पाता। बट बहुत लोग करने को कर भी लेते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी, एसएल बहुत सारा ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, तो आप वहाँ से कर सकते हो। आपके पास टाइम है तो आप एक्स्ट्रा बाहर से पे करके कर सकते हो, वो डिपेंड करता है। ये सब देखो खुद पे डिपेंड करता है, खुद को मैनेज करना है
क्योंकि जॉब भी करना है प्लस वहाँ भी अच्छा अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, मतलब खुद को अच्छे गुडविल्स में रखना है, ताकि आपको कल को अच्छी एक एक्सपीरियंस लेटर मिले हर एक प्रोजेक्ट से, वो भी बहुत मैटर करता है गाइज। तो यही है, बाकी कहीं कुछ नहीं है, ग्रोथ खुद के हाथ में है, कंपनी कुछ नहीं करती कहीं भी। सिर्फ कंपनी आपको एक सैलरी देती है, एक मंथ का डिसाइडेड होता है जितना, और उसके बाद आपसे काम लेती है, डेट्स इट, और कुछ नहीं। तो वो जो आप कमाते हो अपने मेहनत की कमाते हो, तो उस पर प्राउड फील करो। देखो बहुत लोग जॉब करना चाहते हैं, बहुत लोग नहीं हो पाते। जो आप जिस फील्ड में जहाँ पे हो, वो बहुत लकी चांसेस है। तो एंजॉय करो अपनी हर एक लाइफ। देखो प्रॉब्लम हर एक जगह है, बट डिपेंड करता है वो भी उसको हैंडल करने का। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, बट मैं सिर्फ आप लोग के लिए ब्लॉग शूट की हूँ गाइज, तो ये ब्लॉग मैं यही पेंड करूँगी। मैं छोटे छोटे ब्लॉग बनाई हूँ, क्योंकि ज़्यादा लेंथी नहीं बनाई, क्योंकि मेरे पास अभी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। तो जो मेरे पास था मैं उससे ही प्रोवाइड कर दी, क्योंकि मैं देखी बहुत सारा कमेंट्स पड़ा था, तो मैं सोची अपलोड कर देती हूँ फटाफट। 2 दिन मुझे वैसे भी टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं जा रही हूँ गाँव, तो वहाँ पे रहूँगी 2 दिन, फिर वहाँ से आऊँगी तो फिर अपलोड करेंगे, फिर जाएंगे देहरादून बैक, सॉरी देहरादून नहीं, दिल्ली। तो फिर तो आप लोग को अपडेट देना है। आई थिंक मे भी हो सकता है इस टाइम हायरिंग फ्री चल रहा है, फिर मैं हायरिंग से रिलेटेड ब्लॉग लेके आऊँगी। और एक बहुत अच्छी ब्लॉग आएगी जो कि प्रोजेक्ट कैसे चेंज करते हैं एसएल में रहते हुए, अगर हमें प्रोजेक्ट में काम नहीं करना है। बहुत लोग क्या होता है ना, मतलब ये मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी, लेंथी हो जाएगा। तो चलिए आज का ब्लॉग गाइस यहीं पे करते हैं एंड बाय, टेक केयर, जय माता।